Hello Unstoppables, how are you doing? I hope you guys must be doing great and here we are with this amazing class of Unstoppable Academy. आज है हमारा डे 52 which means अभी तक हमने डे 51 क्लासेज ऑलरेडी कवर कर लिए हैं आपके इंग्लिश जर्नी के ऊपर। ओके, आज हम बात करने वाले हैं एडवांस टेंस की। सिंपल टॉकिंग अबाउट बेसिक टेंस तो आ ही गया, सिंपल हो गया, कॉन्टिन्यूअस हो गया, परफेक्ट हो गया, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस हो गया। सबसे पहले आपको पहचानना है कि पर्टिकुलर सेंटेंस किस टेंस का है, फिर उसका रूल क्या है और सिंपली सेंटेंस को ट्रांसलेट करके रख देना है, जो कि बहुत ही ज़्यादा आसान है। वी हैव प्रैक्टिस इट अलॉट, वी हैव गॉन थ्रू सो मेनी एग्जाम्पल्स। ओके, सो आई डोंट थिंक यू विल हैव एनी प्रॉब्लम। अगर फिर भी कोई कंफ्यूजन हो तो आप बता सकते हो, आई वुड बी हैप्पी टू हेल्प यू आउट देयर टू। इसके अलावा आज हम स्टार्ट करने वाले हैं एडवांस टेंस। है तो बहुत आसान, लेकिन ये जो सारे के सारे रूल्स देखा ना, उसी के थोड़ा और डीप में जाने वाले हैं। मतलब हमने परफेक्ट के देखा, थोड़ा परफेक्ट को और समझने वाले हैं। हमने परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस देखा, उसको थोड़ा और समझने वाले हैं। इसी को हम कहते हैं एडवांस, ज़्यादा कुछ है नहीं। ओके, सो आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले देखो भैया कि कहीं पर भी विल आ जाए वहाँ पर मी, माइट और मस्ट लगा दोगे। एंड दिस इज नॉट द फर्स्ट टाइम व्हेन वी आर जस्ट गोइंग थ्रू दिस रूल। हमने मॉडल के सेक्शन पे देखा था कि कहीं पर भी विल आ जाए वहाँ पर आपको मी, माइट, मस्ट लगाना है। आई होप यू हैव गॉन थ्रू दैट टू। आपने उस वीडियो को देखा और सारे के सारे एग्जाम्पल्स की प्रैक्टिस किया। अगर आपने उस पर्टिकुलर सेशन को, उस पर्टिकुलर क्लास को देखा है, देन आई डोंट थिंक यू विल हैव एनी प्रॉब्लम ओवर हियर। स्टिल अगर आपने नहीं देखा है, फिर भी यहाँ पर जो समझाने वाला हूँ इजिली आपके समझ में आ जाएगा। सो मैंने क्या बोला कि जैसे अगर टेंस है तो जो भी टेंस में फ्यूचर होता है ना, टेंस दो प्रकार का होता है, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। तो फ्यूचर में विल तो आएगा ही, दैट इज अ मस्ट कि अगर कोई भी फ्यूचर का सेंटेंस है उसमें विल आएगा। तो मैं क्या कह रहा हूँ कि कहीं पर भी विल आ जाए वहां पर आपको सिंपली विल को हटाकर मे, माइट और मस्ट लगा देना। सिंपल सी बात है, सिंपल। तो अगर मैंने बोला आई विल गो तो विल को हटाओ, आई मे गो, आई माइट गो, आई मस्ट गो। सेंटेंस में, हिंदी के सेंटेंस में क्या अंतर आएगा? सिंपल आई विल गो का मतलब होता है मैं जाऊंगा। जब आप बोलोगे आई मे गो तो सेंटेंस में सिर्फ शायद को ऐड कर दो, मैं शायद जाऊंगा। ऐसे ही आई माइट गो, मैं शायद ही जाऊंगा। एंड आई मस्ट गो, मैं जरूर जाऊंगा। सो आई डोंट थिंक देयर्स गोना बी एनी डिफिकल्टी। कुछ एग्जांपल्स देता हूं, आपको ज्यादा समझ में आ जाएगा। तो मैंने सिंपल बोला जो भी फ्यूचर के सेंटेंस है उसमें विल आएगा और सिंपली विल को हटाकर मे, माइट, मस्ट लगाना है। तो मैंने बोला मैं तुम्हारे साथ खेलूंगा, सिंपल आई विल प्ले विद यू। देन विल को हटाकर मे लगाओ, आई मे प्ले विद यू। सेंटेंस में सिर्फ शायद अलग से ऐड कर दो, तो मैं शायद तुम्हारे साथ खेलूंगा। आई माइट प्ले विद यू, मैं शायद ही तुम्हारे साथ खेलूंगा। एंड आई मस्ट प्ले विद यू, मैं जरूर तुम्हारे साथ खेलूंगा। डजन मैटर सिंपल का है, कॉन्टिन्यूअस का है, परफेक्ट का है, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का है, या तो मॉडल्स का है, दैट डजन मैटर। ओके, कहीं पर भी विल आ जाए वहां पर आप मे, माइट, मस्ट लगा दो एंड अपने सेंटेंस को ट्रांसलेट कर लो। सिर्फ सेंटेंस में अगर मे लगाया तो शायद अलग से ऐड कर दो, माइट लगाया तो शायद ही अलग से ऐड कर दो, और मस्ट लगाया तो जरूर अलग से ऐड कर दो। एंड देयर इज रियली नथिंग टू चेंज। सबसे आसान सा रूल यही है एंड बहुत ही औसम सा तो है ही। ओके, तो मैंने बोला मैं तुम्हारे साथ खेल रहा हूँ, आई विल बी प्लेइंग विद यू। क्या करना है? विल के जगह मे लगाना है, सेंटेंस में शायद अलग से ऐड करना है। तो आई मे बी प्लेइंग विद यू, मैं शायद तुम्हारे साथ खेल रहा हूँ। आई माइट बी प्लेइंग विद यू, मैं शायद ही तुम्हारे साथ खेल रहा हूँ। एंड आई मस्ट बी प्लेइंग विद यू, मैं जरूर तुम्हारे साथ खेल रहा हूँ। प्रीटी इजी है। नेक्स्ट वन, मैं तुम्हारे साथ खेल चुका हूँ, आई विल हैव प्लेड विद यू। देन मैं शायद तुम्हारे साथ खेल चुका हूँ, आई मे हैव प्लेड विद यू। सो अल्टीमेटली सेंटेंस में मे ऐड किया। आई माइट हैव प्लेड विद यू, मैं शायद ही तुम्हारे साथ खेल चुका हूँ। एंड आई मस्ट हैव प्लेड विद यू, मैं जरूर तुम्हारे साथ खेल चुका हूँ। सेंटेंस को गो थ्रू करो, देखो एग्जैक्टली सेंटेंस बन कैसे रहे। यानी इन अ नटशेल बहुत ही सिंपल से, विल की जगह मे, माइट, मस्ट लगा दो, दैट इज इट। आगे बढ़ते, मैं आई विल हैव बीन प्लेइंग विद यू फॉर अ लॉन्ग, मैं बहुत समय से तुम्हारे साथ खेल रहा हूँ। देन विल को हटाओ, मे लगाओ। आई मे हैव बीन प्लेइंग विद यू फॉर अ लॉन्ग, मैं शायद तुम्हारे साथ बहुत समय से खेल रहा हूँ। आई माइट हैव बीन प्लेइंग विद यू फॉर अ लॉन्ग, मैं शायद ही तुम्हारे साथ बहुत समय से खेल रहा हूँ। एंड आई मस्ट हैव बीन प्लेइंग विद यू फॉर अ लॉन्ग, मैं जरूर तुम्हारे साथ बहुत समय से खेल रहा हूँ। तो सिंपल है, ये पहला एग्जांपल है। सिमिलरली मैं दो और एग्जांपल्स देने वाला हूँ जिनको आपको गो थ्रू करना है। प्रैक्टिस एज मच एज यू कैन एंड इसके बाद आई एम डैम श्योर सारे के सारे रूल्स आपके माइंड में बैठ जाएंगे। नेक्स्ट वन, मैंने बोला वह एक मूवी देखेगी, शी विल वॉच अ मूवी। शी मे वॉच अ मूवी, वह शायद एक मूवी देखेगी। शी माइट वॉच अ मूवी, वह शायद ही एक मूवी देखेगी। एंड शी मस्ट वॉच अ मूवी, वह जरूर एक मूवी देखेगी। देन शी विल बी वॉचिंग अ मूवी, वह एक मूवी देख रही होगी। शी मे बी वॉचिंग अ मूवी, वह शायद एक मूवी देख रही होगी। शी माइट बी वॉचिंग अ मूवी, वह शायद ही एक मूवी देख रही होगी। एंड शी मस्ट बी वॉचिंग अ मूवी, वह जरूर एक मूवी देख रही होगी। इजी। नेक्स्ट वन, मैंने बोला शी विल हैव वॉच्ड द मूवी, वह एक मूवी देख चुकी होगी। शी मे हैव वॉच्ड द मूवी, सिंपल शायद ऐड कर दो, वह शायद एक मूवी देख चुकी होगी। शी माइट हैव वॉच्ड द मूवी, वह शायद ही एक मूवी देख चुकी होगी। एंड शी मस्ट हैव वॉच्ड द मूवी, वह जरूर एक मूवी देख चुकी होगी। देन शी विल हैव बीन वॉचिंग अ मूवी फॉर 2 आवर्स, वह 2 घंटे से एक मूवी देख रही होगी। देन शी मे हैव बीन वॉचिंग अ मूवी फॉर 2 आवर्स, वह शायद 2 घंटे से एक मूवी देख रही होगी। शी माइट हैव बीन वॉचिंग अ मूवी फॉर 2 आवर्स, वह शायद ही 2 घंटे से एक मूवी देख रही होगी। एंड शी मस्ट हैव बीन वॉचिंग अ मूवी फॉर 2 आवर्स, वह जरूर 2 घंटे से एक मूवी देख रही होगी।
इट इज प्रीटी इजी, वन मोर एग्जांपल एंड देन इट्स गोना बी ओवर। तो मैंने बोला तुम मेरी मदद करोगे, यू विल हेल्प मी। तुम शायद मेरी मदद करोगे, यू मे हेल्प मी। तुम शायद ही मेरी मदद करोगे, यू माइट हेल्प मी। एंड तुम जरूर मेरी मदद करोगे, यू मस्ट हेल्प मी। तुम मेरी मदद कर रहे होगे, यू विल बी हेल्पिंग मी। तुम शायद मेरी मदद कर रहे होगे, यू मे बी हेल्पिंग मी। तुम शायद ही मेरी मदद कर रहे होगे, यू माइट बी हेल्पिंग मी। और तुम जरूर मेरी मदद कर रहे होगे, यू मस्ट बी हेल्पिंग मी। तुम मेरी मदद कर चुके होगे, यू विल हैव हेल्प्ड मी। तुम शायद मेरी मदद कर चुके होगे, यू मे हैव हेल्प्ड मी। तुम शायद ही मेरी मदद कर चुके होगे, यू मस्ट माइट हैव हेल्प्ड मी। एंड तुम जरूर मेरी मदद कर चुके होगे, यू मस्ट हैव हेल्प्ड मी। लास्ट बट नॉट द लिस्ट, तुम शुरू से मेरी मदद कर रहे होगे, यू विल हैव बीन हेल्पिंग मी सिंस द बिगिनिंग। तुम शायद, विच मीन्स यू मे हैव बीन हेल्पिंग मी सिंस द बिगिनिंग, तुम शायद शुरू से मेरी हेल्प कर रहे होगे। यू माइट हैव बीन हेल्पिंग मी सिंस द बिगिनिंग, तुम शायद ही शुरू से मेरी मदद कर रहे होगे। एंड यू मस्ट हैव बीन हेल्पिंग मी सिंस द बिगिनिंग, तुम जरूर शुरू से मेरी मदद कर रहे होगे। सो इन दिस वे एग्जैक्टली यू हैव टू ट्रांसलेट द सेंटेंस। एंड डजंट मैटर कोई भी सेंटेंस आ जाए, अगर सेंटेंस में विल लगा तो वहां पर मे माइट मस्ट लगाओ, मे लगाया तो शायद ऐड कर दो, माइट लगाया शायद ही ऐड कर लो, और मस्ट लगाया जरूर ऐड कर लो। और इस तरीके से आप सेंटेंस की प्रैक्टिस कर रहे होगे। सो आपने मॉडल्स में भी इसकी प्रैक्टिस की थी, अब टेंस के रूल्स में भी इसकी प्रैक्टिस कर ली। सो आई डोंट थिंक अब माइंड में कोई भी कंफ्यूजन होगा कि इससे रिलेटेड अब सेंटेंस कैसे बनने वाले। स्टिल अगर कोई कंफ्यूजन हो, व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लो, डायरेक्टली आप क्वेश्चन पूछ सकते हो डाउट सेक्शन पे, डाउट के चैनल पे, और टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना, वहाँ ये पर्टिकुलर पीडीएफ आपको प्रोवाइड करा दी जाएगी। आई होप यू गॉट दी आइडिया। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है टू बी प्लस वर्ब के साथ आईएनजी, विच मीन्स कॉन्टिन्यूअस की बात होगी, प्लस टू बी प्लस हैविंग टू। तो हैविंग में, आई मीन हैव में यहाँ पर मैंने आईएनजी लगा दिया, हैविंग टू बन गया। एग्जैक्टली इसका मतलब क्या होता है ये देखो, मैंने बोला पढ़ रहा है, पढ़ रहा का इन द सेंस कि कोई भी काम करना पड़ रहा है। फॉर एग्जाम्पल मैंने बोला तुम्हें खेलना पड़ रहा है, राम को खाना बनाना पड़ रहा है, ठीक है ना, मुझे सफाई करनी पड़ रही है, या तुम्हें इंग्लिश सीखना पड़ रहा है। तो अल्टीमेटली यहाँ जब भी कोई काम करना पड़ रहा होता है, वहां पर इस पर्टिकुलर रूल का यूज करोगे। अब बना ये रूल कैसे, सिंपल सी बात देख लेते हैं कि जैसे मैं बोला कि उसे आना पड़ रहा है, तुम्हें जाना पड़ रहा है, तुम्हें पढ़ाई करनी पड़ रही है, तो कोई काम करना पड़ रहा है, इसीलिए कॉन्टिन्यूअस का है। सबसे पहले तो ये ध्यान दो, कॉन्टिन्यूअस मतलब टू बी होगा, टू बी के बगल में जो भी वर्ब आएंगे, वर्ब के साथ हम आईएनजी लगा देंगे। ये तो क्लियर है ना, कि मैंने बोला कि भैया मुझे लिखना पड़ रहा है, मतलब कोई काम करना पड़ रहा है। जब कोई काम हो रहा होता है वो कॉन्टिन्यूअस का सेंटेंस जाता है। सिंपल कॉन्टिन्यूअस मतलब कंटिन्यू। ये क्लियर हो गया। अब जब भी कोई काम करना पड़ता है आपको, वहां पर मेन वर्ब हैव टू लगती है। इस पर्टिकुलर चीज को माइंड में रख लो, ठीक है ना। जैसे मैं बोलता था कि मुझे जाना पड़ता है, आई हैव टू गो, मुझे जाना पड़ता था, आई हैड टू गो, मुझे जाना पड़ेगा, आई विल हैव टू गो। मॉडल के सेक्शन पे आपने देखा था। तो अल्टीमेटली जब भी कोई काम आपको करना पड़ता है, वहां पर वर्ब क्या लगती है, वहां पर वर्ब लगती है हैव टू। हैव टू का क्या मतलब होता है, हैव टू का मतलब होता है पढ़ना, ठीक है ना। कोई भी काम करना पड़ता तो वहां पर हैव टू लगा दो। तो मैंने कहा हाँ, यहाँ पर मेन वर्ब हैव टू हो जाएगी, और हैव टू में कॉन्टिन्यूअस में तो आईएनजी लगती है, इसीलिए हैव टू में मैंने आईएनजी लगा दी, तो बन गया हैविंग टू। हमारा रूल बन गया टू बी प्लस हैविंग टू। टू बी मतलब इज एम आर वाज वर विल बी, प्लस हैविंग टू जो पढ़ने के लिए आया है, ठीक है ना। आई होप इट इज क्लियर। यहाँ पर जो हैविंग टू आया है वो काम कोई करना पड़ रहा है ना, इसलिए यहाँ पर हैविंग टू मेन वर्ब बन गया। तो टू बी प्लस हैविंग टू, और उसके बाद जो भी काम वाला हो तो वो हम लास्ट में लगा देंगे। तो यहाँ पर इसे हमने मेन वर्ब समझा है, और इसके बगल में जो भी वर्ब आएगा, एक्शन आएगा, वो सेकेंडरी वर्ब हो जाएगा। इज दैट क्लियर। मैंने बोला राम को खेलना पड़ रहा है, तो आप बोलोगे राम इज हैविंग टू। अब खेलना पड़ रहा है, जो भी काम हो रहा है उसको लगा दो, राम इज हैविंग टू प्ले। आई होप यू गॉट दी आइडिया। तो कुछ इस तरीके से पर्टिकुलर रूल बना है। सो आई थिंक यू डोंट हैव एनी कंफ्यूजन राइट नाउ। तो सिंपल सी बात है, जब भी कोई काम करना पड़े वहां पर हैव टू मेन वर्ब बन जाता है, और बाकी कॉन्टिन्यूअस का सेंटेंस तो है ही। तो राम को खेलना पड़ रहा है, राम इज हैविंग टू प्ले। तुम्हें वीडियो देखना पड़ रहा है, यू आर हैविंग टू वॉच द वीडियो। तुम्हें वीडियो देखना पड़ रहा था, यू वर हैविंग टू वॉच द वीडियो। एंड तुम्हें वीडियो देखना पड़ रहा होगा, यू विल बी हैविंग टू वॉच द वीडियो। इजी। स्टिल अगर कोई कंफ्यूजन हो, आप इन एग्जांपल्स को देख लो, बहुत ज्यादा सिंपल हो जाएगा। तो मैंने बोला मुझे खाना खाना पड़ रहा है, तो मुझे खाना खाना पड़ रहा है आ गया कॉन्टिन्यूअस का, इसलिए टू बी प्लस वर्ब के साथ आईएनजी लगाओगे, प्लस काम के करने पड़ने की बात हो रही है कि कोई भी काम करना पड़ रहा है, इसलिए वहां पर हैव टू मेन वर्ब बना दोगे। तो आई एम हैविंग टू ईट, सिंपल, मुझे खाना पड़ रहा है। देन राम को नाचना पड़ रहा है, राम इज हैविंग टू डांस। उसे पढ़ाई करनी पड़ रही है, शी इज हैविंग टू स्टडी। उन्हें खेलना पड़ रहा है, दे आर हैविंग टू प्ले। हमें भाग लेना पड़ रहा है, वी आर हैविंग टू पार्टिसिपेट। उसे डांटना पड़ रहा है, मतलब कोई लड़का है, किसी लड़की को उसे डांटना पड़ रहा है। तो ही पढ़ रहा था, मेरे टॉकिंग अबाउट पास्ट टेंस, तो ही वॉज हैविंग टू स्कोल्ड हर। उन्हें उसका पीछा करना पड़ रहा था, दे वर हैविंग टू फॉलो हिम। सोनू को अंग्रेजी सीखनी पड़ रही थी, सोनू वॉज हैविंग टू लर्न इंग्लिश। हमें देर तक काम करना पड़ रहा था, वी वर हैविंग टू वर्क लेट। बहुत ही सिंपल है, मुझे अपना काम पूरा करना पड़ रहा था, आई वॉज हैविंग टू कंप्लीट माई वर्क। मुझे पाइथन सीखना पड़ रहा होगा इन फ्यूचर, आई विल बी हैविंग टू लर्न पाइथन। उन्हें क्रिकेट खेलना पड़ रहा होगा, दे विल बी हैविंग टू प्ले क्रिकेट। उसे बर्तन मांजना पड़ रहा होगा, शी विल बी हैविंग टू डू द डिशेस। राज को दीवार के पीछे छिपना पड़ रहा होगा, राज विल बी हैविंग टू हाइड बिहाइंड द वॉल।
एंड वॉल आई मीन, एंड हमें खाना परोसना पड़ रहा होगा, वी विल बी हैविंग टू सर्व द फूड। इज दैट क्लियर? एंड आई होप यू गॉट द आइडिया कि एग्जैक्टली वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेट करना है। कॉन्टिन्यूअस का सेंटेंस है, उसका रूल लग गया, प्लस अगर काम करना पड़ रहा तो वहां पर मेन वर्ब हैव टू लग जाएगा, और अगर मेन वर्ब है तो उसके साथ आईएनजी तो लगाओगे ही, तो अल्टीमेटली टू बी प्लस हैविंग टू ये आपका रूल बन गया, उसके बगल में कोई भी वर्ब है उसका नाम लगा दो। आई होप इट इज क्लियर। तो इसी के साथ हम आगे मूव करते हैं। अल्टीमेटली हमने दो चीजें सीखा। पहला, द वेरी फर्स्ट टॉपिक वाज कि कहीं पर भी विल आ जाए वहां पर मे माइट मस्ट लगा दो। ओके, इट हैज बीन प्रीटी इजी। एंड सेकंड टॉपिक है टू बी प्लस हैविंग टू, काम के पढ़ रहे होने को, तो पढ़ रहा है इज एम आर प्लस हैविंग टू, पढ़ रहा था वाज वर प्लस हैविंग टू, एंड पढ़ रहा होगा विल बी प्लस हैविंग टू। एंड आई होप यू गॉट द आइडिया। नेक्स्ट, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ये पर्टिकुलर रूल लास्ट है, ठीक है ना, और इसमें हम मेनली बात करने वाले हैं परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस की। अब परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस क्या होता है? जिसमें कोई एक्शन किसी समय से चल रहा होता है। अगर मैं कॉन्टिन्यूअस का एग्जांपल दूं कि मैंने बोला यार नो तुम्हारा भाई खेल रहा होगा, तो क्या बोलोगे? योर ब्रदर विल बी प्लेइंग, तुम्हारा भाई खेल रहा है, योर ब्रदर इज प्लेइंग, तुम्हारा भाई खेल रहा था, योर ब्रदर वॉज प्लेइंग, और तुम्हारा भाई खेल रहा होगा, योर ब्रदर विल बी प्लेइंग। लेकिन अगर वहां पर समय से ऐड कर दो कि किसी समय से, तुम्हारा भाई 2 घंटे से खेल रहा है, तुम्हारा भाई 2 घंटे से खेल रहा था, कुछ इस तरीके से, तो वो पर्टिकुलर सेंटेंस जाएगा परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में, क्योंकि तुम्हारा भाई 2 घंटे से खेल रहा है, कुछ खेल चुका है और अभी खेल भी रहा है, परफेक्ट भी हो गया है और कंटिन्यू भी है, ठीक है ना। तो अल्टीमेटली इसके बारे में हमने बहुत डिटेल में ऑलरेडी बात कर ली है, सो आई डोंट थिंक आई नीड टू एक्सप्लेन एनीथिंग ओवर हियर, बट अल्टीमेटली परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस की हम बात करने वाले हैं। परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का सेंटेंस कौन सा होता है? जिसमें किसी समय से कोई काम चल रहा होता है। मैंने बोला कि वह सुबह से खाना बना रही, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का, ठीक है ना। मैं 2 घंटे से तुम्हें पढ़ा रहा हूँ, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का। तो आई होप यू गॉट द आइडिया। परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में टाइम का लगना कंपलसरी है कि 2 घंटे से, 2 बजे से, मंडे से, ट्यूसडे से, ठीक है ना, जैन से, फेब से, कुछ इस तरीके से किसी समय से होगा। और समय 2 प्रकार का होता है, पॉइंट ऑफ टाइम होता है, पीरियड ऑफ टाइम होता है। पॉइंट ऑफ टाइम मतलब आपको पर्टिकुलर पॉइंट पता है, उसका स्टार्टिंग क्या है। मैं बोलूँ मैं मंडे से पढ़ा रहा हूँ तो स्टार्टिंग पता है ना, मंडे से, स्टार्टिंग मंडे है। मैं बोलूँ मैं 2 बजे से पढ़ा रहा हूँ तो स्टार्टिंग 2 बजे है। तो पहला समय हो गया पॉइंट ऑफ टाइम, जिसमें एक्जैक्टली उसका स्टार्टिंग पॉइंट आपको पता होता है। दूसरा होता है पीरियड ऑफ टाइम, जहां पर सिर्फ आपको टाइम पता होता है। मैं बोलूँ कि मैं 2 घंटे से पढ़ा रहा हूँ भैया, एग्जैक्टली स्टार्ट कहां पर हुआ था समय मुझे नहीं पता, बस मैं 2 घंटे से पढ़ा रहा हूं, इतना मुझे क्लियर है, ठीक है ना। तो अल्टीमेटली एक टाइम जहां पर एग्जैक्टली स्टार्टिंग पॉइंट पता होता है, और एक टाइम जहां पर सिर्फ आपको टाइम पता होता है, जिसे पीरियड ऑफ टाइम कहते हैं, ठीक है ना। अब हम यहां पर मेनली बात करने वाले हैं पॉइंट ऑफ टाइम की। तो पॉइंट ऑफ टाइम इन द सेंस, मैंने बोला 2 बजे से, तो स्टार्टिंग पॉइंट पता है ना, तो 2 बजे से, मंडे से, ठीक है ना। मैंने बोला कल से, सुबह से, दोपहर से, रात से, ये सारे के सारे क्या है, पॉइंट ऑफ टाइम है। मैं बोलूँ बचपन से, तो एक्जैक्टली क्लियर है ना, कब से, बचपन से। ऐसे सिमिलरली अगर मैं बोलूँ कि यार 29 जुलाई से, तो 29 जुलाई पता है ना फिक्स टाइम है। मैं बोलूँ 15 अगस्त से, तो पता है कि 15 अगस्त से। तो ये सारे के सारे टाइम जहां पर आपको स्टार्टिंग पॉइंट पता है, वो सारे के सारे कहलाते हैं पॉइंट ऑफ टाइम, ठीक है ना। अब वो पॉइंट ऑफ टाइम अभी आपने सिर्फ डायरेक्टली समय के रूप में देखा है कि मैं बोलूँ 2 बजे से, तो क्लियर है कि एग्जैक्टली 2 बजे से, 4 बजे से क्लियर है, सुबह से क्लियर है कि सुबह से। लेकिन वो पॉइंट ऑफ टाइम एक सेंटेंस के फॉर्म में भी हो सकता है, जो नई चीज आपको यहां पर देखना है, ठीक है ना। जब मैंने बोला कि यार मैं 2 बजे से खेल रहा हूं, आपके माइंड में क्लियर है कि कितने बजे से, 2 बजे से। स्टार्ट कब हुआ, 2 बजे हुआ, यहां पर तो टाइम क्लियर है। वही पॉइंट ऑफ टाइम जो अभी सिर्फ एक नंबर के तौर पर आपके पास आ रहा है, एग्जैक्टली दिख रहा है कि ये पॉइंट ऑफ टाइम है, वो एक सेंटेंस के फॉर्म में आ सकता है। कैसे एग्जांपल देता हूं, मैंने बोला जब से तुम आए मैं टीवी देख रहा हूं, जब से तुम आए मैं टीवी देख रहा हूं। यहां पर जब से तुम आए, ये पर्टिकुलर सेंटेंस टाइम बता रहे हैं कि जब से तुम आए, जिस समय तुम आए उस समय से मैं टीवी देख रहा हूं। तो अगर मैं बोलूं मैं 2 बजे से टीवी देख रहा हूं, यहां पर एग्जैक्टली पता है कि 2 बजे, ये पॉइंट ऑफ टाइम है। लेकिन अगर मैं बोलता हूं कि जब से तुम आए मैं टीवी देख रहा हूं, तो वहां पर भी तो वो पॉइंट ऑफ टाइम है ना, कि जिस समय तुम आए वो क्लियर है ना, वो एग्जैक्टली उसका पॉइंट पता है कि उस समय तुम आए थे और उस समय से मैं टीवी देख रहा हूं। सो अल्टीमेटली ये भी पॉइंट ऑफ टाइम है, और ये पॉइंट ऑफ टाइम एक सेंटेंस के फॉर्म में आपके सामने आया, एंड इसी कारण से पर्टिकुलर स्पेशल रूल बन जाता है, ठीक है ना। डायरेक्ट में तो कुछ टेंशन ही नहीं है, बस ये जो सेंटेंस वाला टाइम है उसको थोड़ा सा अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना। और जो सेकंड वाला सेंटेंस है, सिंस के बगल में जो सेंटेंस आता है, वो हमेशा, आई एम नॉट टॉकिंग कि अभी होगा, कल होगा, परसों होगा, हमेशा सिंपल पास्ट नहीं बनेगा। सिंपल पास्ट इन द सेंस वर्ब की सेकंड फॉर्म लगाना है एंड यू आर गुड टू गो, सिंपल है। तो मैंने बोला जब से तुम आए वह खेल रहा है, तो जब से तुम आए, अगर मैं बोलूँ वह खेल रहा है, आप बोलोगे ही इज प्लेइंग। मैं बोलूँ वह सुबह से खेल रहा है, ही हैज बीन प्लेइंग सिंस द मॉर्निंग। अब यहाँ पे सुबह से को हटाकर मैंने बोला जब से तुम आए वह खेल रहा है, तो ही हैज बीन प्लेइंग सिंस यू केम। इज दैट क्लियर? तो सिंस तो लगेगा क्योंकि पॉइंट ऑफ टाइम है, यू केम लगा दोगे और वहां पर भी वर्ब की सेकंड फॉर्म लगाओगे, सिंपल सी बात है। सो दिस इज द रूल। और अगर मैं रूल की बात करूं यहाँ पर, तो सबसे पहले परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस आएगा, सिंस तो लगाओगे क्योंकि पॉइंट ऑफ टाइम की बात हो रही है। सिंस के बगल में जो समय बताने वाला सेंटेंस आएगा वो हमेशा सिंपल पास्ट में बनेगा, इसको माइंड में रख लो एंड प्रीटी मच गुड टू गो। तो मैंने बोला जब से तुम आए, तो आप बोल दोगे सिंस यू केम। मैंने बोला जब से सर ने क्वेश्चन पूछा, तो सिंस सर आस्क्ड क्वेश्चंस, ठीक है ना।
ऐसे ही मैंने बोला जब से हम मिले, सिंस वी मेट, हमेशा सिंपल पास्ट में बनाना, ठीक है ना। मैंने बोला जब से उसने मुझे प्रपोज किया, सिंस शी प्रपोज्ड मी। तो कुछ इस तरीके से सारे के सारे एग्जांपल्स बना दोगे। मैंने बोला जब से मैंने डांस किया, सिंस आई डांस्ड। जब से मैंने खाना बनाया, सिंस आई कुक्ड फूड। जब से मैंने तुम्हें पढ़ाया, सिंस आई टॉट यू। इज दैट क्लियर? तो सिंस का मतलब से भी होता है, सिंस का मतलब जब से भी होता है। सो इट शुड कंप्लीटली बी क्लियर इन योर माइंड। एंड अगर कोई कंफ्यूजन हो तो आप बता सकते हो, अदरवाइज हम आगे मूव कर सकते हैं। कुछ और एग्जांपल ले लो सो दैट आपके माइंड में कोई भी कंफ्यूजन ना रह जाए। मैंने बोला यार जब से पापा घर आए, ठीक है ना, तो क्या बोलोगे? सिंस फादर केम होम। कुछ इस तरीके से, बहुत ही सिंपल है, ठीक है ना। जब से मैंने बोला तो सिंस आई स्पोक, सिंस आई स्पोक, जब से मैंने बोला। ऐसे ही जब से मैंने पढ़ाया तो सिंपल बोल दोगे सिंस आई TAUGST टॉट हो जाएगा। जैसे जब से मैंने कूदा, सिंस आई जम्प्ड, बहुत ही सिंपल है। जब से मैंने सपोज खरीदा तो सिंस आई बॉट। अब यहाँ पर आई की जगह किसी भी सब्जेक्ट को लगा सकते हो, दैट इज नॉट अ कंपल्शन, ठीक है ना। तो सिंस आई बॉट, कुछ इस तरीके से। एंड सिमिलरली लास्ट बट नॉट द लिस्ट, मैंने बोला जब से मैंने टीवी देखा, तो क्या बोलोगे? सिंस आई वॉच्ड टीवी। तो सिंस आई वॉच टीवी। कुछ इस तरीके से आप आगे मूव कर सकते हो एंड इट्स प्रीटी मच इजी पीजी। स्टिल अगर कोई कंफ्यूजन हो तो आप बता सकते हो, अदरवाइज हम आगे मूव करने वाले। और यहाँ पर एक चीज ध्यान रखना, जहां पर हम सिंस लगा रहे हैं ना, वहां पर एवर सिंस भी लगा सकते हैं। सर सिंस और एवर सिंस में क्या अंतर है? कुछ नहीं, बस कहने के अलग अलग तरीके हैं, ठीक है ना। एक सेम चीज को कहने के डिफरेंट वेज है, बट उनमें अंतर मेनली कोई नहीं है। तो चाहे सिंस लगाओ चाहे एवर सिंस लगाओ, बोथ ऑफ देम आर राइट, ठीक है ना। तो आई होप यू गॉट दी आइडिया कि कहीं पर भी सिंस लगा रहे हो वहां पर एवर सिंस लगा सकते हो। एंड इस तरीके से आप पर्टिकुलर सेंटेंस को ट्रांसलेट कर सकते हो। इज दैट क्लियर? डायरेक्टली मूव करते हैं एग्जांपल्स में और फिर हम देखते हैं सेंटेंस बनने कैसे वाले। ओके, तो पहले एग्जांपल आपके सामने ये है। मैंने बोला एक कुत्ता मेरा पीछा कर रहा है जब से उसने मुझे पिज्जा खाते हुए देखा। तो ये जब से उसने मुझे पिज्जा खाते हुए देखा, ये पर्टिकुलर टाइम को बता रहा है, राइट। अगर मैं बोलूं कि एक कुत्ता सुबह से मेरा पीछा कर रहा है, तो आप क्या बोलोगे? अ डॉग हैज बीन फॉलोइंग मी सिंस द मॉर्निंग सर। परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का मैं बना लूंगा। तो क्या वो जो सुबह से को हटाकर क्या मैं नहीं लगा सकता कि जब से उसने मुझे पिज्जा खाते हुए देखा? वो भी तो समय को ही बताता है। जब मैं पिज्जा खा रहा था, एग्जैक्टली पॉइंट को बता रहा है कि उस पर्टिकुलर समय से, इसीलिए पॉइंट ऑफ टाइम है और इसीलिए हम सिंस लगाते हैं, ठीक है ना। तो एक कुत्ता मेरा पीछा कर रहा है जब से उसने मुझे पिज्जा खाते हुए देखा। चलो बनाते हैं। तो अ डॉग हैज बीन फॉलोइंग मी, एक कुत्ता मेरा पीछा कर रहा है, एक्चुअली सॉरी प्रेजेंट टेंस, गेट दैट। ओके, तो अ डॉग हैज बीन फॉलोइंग मी सिंस इट सॉ मी। अब कुत्ते एंड जानवरों के लिए मेनली इट के यूज करते हैं एज अ सब्जेक्ट। तो सिंस इट सॉ मी ईटिंग पिज्जा, जब से उसने मुझे पिज्जा खाते हुए देखा। एंड आई होप यू गॉट द आइडिया। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर एवर सिंस भी लगा सकते हो। अ डॉग हैज बीन, यहाँ पर डॉग नहीं है एक्चुअली, यहाँ से एन हटाना। अ डॉग हैज बीन, आई विल करेक्ट इट, डोंट वरी। A dog has been following me ever since it saw me eating pizza. Just practice all these ones, ठीक है ना। ये कुछ अटपटे हैं, आई गेट दैट। इजिली समझ में थोड़ा हार्ड लग सकता है, आई कैन अंडरस्टैंड, क्योंकि डायरेक्टली समय नहीं आया, समय एक सेंटेंस के फॉर्म में आया, मतलब दो सेंटेंस आ गए हैं। तो दो सेंटेंस को मैनेज करना इट कुड बी रियली हार्ड इनिशियली। धीरे धीरे तो आपकी हैबिट में आ जाएगा। इसलिए मैंने यहाँ पर बहुत सारे एग्जांपल्स दिए सो दैट आप उनकी प्रैक्टिस कर सको और आपके लिए आसान हो सके। आगे बढ़ते हैं। वह बहुत सारी चीजें कर रही है जब से उसने कंपनी ज्वाइन की। समय वाला सेक्शन कौन सा है? समय वाला सेक्शन है जब से उसने कंपनी ज्वाइन की। ये बता रहा है समय की, जिस समय से उसने कंपनी ज्वाइन की ये समय है, उस समय से वो बहुत सारी चीजें कर रही है। तो वह बहुत सारी चीजें करी, तो आप बोलोगे शी हैज बीन डूइंग मैनी थिंग्स सिंस शी ज्वाइंड दैट कंपनी, ठीक है। जब से उसने वह कंपनी ज्वाइन किया, सिंस शी ज्वाइंड दैट कंपनी हमेशा सिंपल पास्ट में समय बताएगा, ठीक है ना। मैं बोला कि वह जुलाई से बहुत सारी चीजें कर रही है, तो आप क्या बोलोगे? शी हैज बीन डूइंग मैनी थिंग्स सिंस जुलाई। और मैं जुलाई को हटाकर मैंने बोल दिया जब से उसने वह कंपनी ज्वाइन की, तो सिंस शी ज्वाइंड दैट कंपनी, बहुत सिंपल है। और यहाँ पर एवर सिंस भी लगा सकते हो। शी हैज बीन डूइंग मैनी थिंग्स एवर सिंस शी ज्वाइंड दैट कंपनी। एंड बहुत ही ज्यादा सिंपल है, बट थोड़ा तो मेहनत करना पड़ेगा। इट्स नॉट गोना बी लाइक अ कप ऑफ टी एट वंस। बहुत आसान अचानक नहीं हो जाएगा, प्रैक्टिस करोगे तब होगा। मैंने बोला जब से मैंने इंग्लिश सीखा तब से मैं पढ़ा रहा हूँ। समय कौन सा है? आपको बस समय वाला सेंटेंस फिगर आउट करना है कि समय वाला सेंटेंस कौन सा है, उसको सिंपल पास्ट में बना दो, बाकी परफेक्ट में तो बनेगा ही। तो मैंने बोला परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में। तो मैंने बोला जब से मैंने इंग्लिश सीखा तब से मैं पढ़ा रहा हूँ। मैं पढ़ा रहा हूँ यहाँ पर कोई काम कर रहा हूँ, लेकिन कब से? जब से मैंने इंग्लिश सीखा। तो पहला वाला सेंटेंस हो गया टाइम और दूसरा वाला सेंटेंस हो गया मेन सेंटेंस। तो मैंने बोला आई हैव बीन टीचिंग, मैं पढ़ा रहा हूँ, सिंपल सी बात है। आई हैव बीन टीचिंग सिंस आई लर्नड इंग्लिश, जब से मैंने इंग्लिश सीखा। अब चाहे सिंस को शुरू में लगा दो, ये तो लास्ट में लगा दो, डिपेंड करता है। आप ये भी बोल सकते हो सिंस आई लर्नड इंग्लिश आई हैव बीन टीचिंग, सिंपल है ना। तो अल्टीमेटली किसी समय से कोई काम करोगे परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में जाएगा। परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का रूल आपको पता है। लास्ट में मैंने बताया कि जो समय है वो डायरेक्टली नहीं आके एक सेंटेंस के फॉर्म में आ सकता है। वो थोड़ा सा वहां पर आपको मेहनत करने की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि डायरेक्टली अभी इस तरीके के सेंटेंस आपको मिले नहीं है, ठीक है ना। और जो नई चीजें होती हैं दे सेम टू बी हार्डर इनिशियली, बट एग्जैक्टली वो हार्ड नहीं होती, वो सेम उसी तरीके से होती है। चलो यहाँ पर आप एवर सिंस का भी यूज कर सकते हो। आई हैव बीन टीचिंग एवर सिंस आई लर्नड इंग्लिश, जब से मैंने इंग्लिश सीखा मैं पढ़ा रहा हूँ, वटेवर। आगे बढ़ते हैं। जब से आपने मुझे कॉल किया, ये पर्टिकुलर सेंटेंस समय बता रहा है कि जब से आपने मुझे कॉल किया उस समय से, तो ये समय हो गया।
तब से मैं आपके स्वास्थ्य की चिंता कर रहा हूँ। अब यहाँ तब से में कंफ्यूज ना होना कि सर तब से को क्या बोलते हैं, डोंट वरी, तब से यहाँ तब से जब से वो कॉम्बिनेशन है, ठीक है ना, कि जब से आपने मुझे कॉल किया तब से, तो जब से तब से वो टाइम बता रहा है अल्टीमेटली। तो जब से आपने मुझे कॉल किया तब से मैं आपके स्वास्थ्य की चिंता कर रहा हूँ, तो जब से आपने मुझे कॉल किया टाइम हो गया, मैं आपके स्वास्थ्य की चिंता कर रहा हूँ, ये मेन सेंटेंस हो गया। तो आई हैव बीन वरिंग अबाउट योर हेल्थ, सिंपल है, आई हैव बीन वरिंग अबाउट योर हेल्थ सिंस यू कॉल्ड मी, और यहाँ पर एवर सिंस भी बोल सकते हो कि एवर सिंस यू कॉल्ड मी, अल्टीमेटली दोनों को साथ में करके प्रैक्टिस कर लेना। नेक्स्ट वन, जब से आपने मुझे पढ़ाया टाइम हो गया, तब से मैं अंग्रेजी बोल रहा हूँ, मैं अंग्रेजी बोल रहा हूँ, ये पर्टिकुलर सेंटेंस मेन हो गया। तो क्या बोलोगे, आई हैव बीन स्पीकिंग इंग्लिश, मैं अंग्रेजी बोल रहा हूँ, सिंस यू टॉट मी, सिंस यू टॉट इट टू मी, जब से आपने मुझे अंग्रेजी पढ़ाया, सिंपल है। वह तब से खेल रहा है जब से उसके फ्रेंड्स आए हैं, टाइम क्या है, जब से उसके फ्रेंड्स आए, ये पर्टिकुलर टाइम बता रहा है, और वह तब से खेला। अगेन मैं बताऊं कि यहाँ पर जो तब से आया उसको स्किप कर देना, क्योंकि तब से वो जब से के साथ आया, सेंटेंस में आ गया, दैट डजंट मैटर, बट तब से जब से का एक कॉम्बिनेशन है, ठीक है ना, मेन सेंटेंस है वह खेल रहा है, इज दैट क्लियर। तो वह तब से खेल रहा है जब से उसके फ्रेंड्स आए हैं, तो ही हैज बीन प्लेइंग, वह खेल रहा है, सिंस हिज फ्रेंड्स केम, जब से उसके दोस्त आए, इज दैट क्लियर। देन वह तब से काम कर रही है जब से वह ऑफिस पहुंची, तो वह तब से काम कर रही है, मेन सेंटेंस है, मतलब वह काम कर रही है, जब से वह ऑफिस पहुंची ये समय बता रहा है। तो शी हैज़ बीन वर्किंग, ओ जस्ट अ सेक, शी हैज़ बीन, कम ऑन यार व्हाट एम आई डूइंग, तो शी हैज़ बीन वर्किंग, वह काम कर रही है, सिंस शी रीच्ड द ऑफिस, जब से वह ऑफिस पहुंची, बहुत ही ज़्यादा सिंपल है। नेक्स्ट वन, जब से मैं घर आया तब से मेरे पेरेंट्स मुझे डांट रहे हैं, तो मेरे पेरेंट्स मुझे डांट रहे हैं, ये मेन सेंटेंस हो गया, और जब से मैं घर आया ये टाइम बता रहा है। क्या बोलोगे, माई पेरेंट्स हैव बीन स्कोल्डिंग मी, मेरे पेरेंट्स मुझे डांट रहे हैं, सिंस आई केम होम, जब से मैं घर आया। सिंपल है ना, बहुत ही सिंपल से सेंटेंस है, आई होप यू डोंट हैव एनी कंफ्यूजन। और यहाँ पर जो मैं बहुत सारी रेड लाइंस कर दिया हूँ, लेट इट बी, शायद आपको अंडरस्टैंडिंग में आसान हो। आगे बढ़ते हैं, मैंने बोला कंपनी इंप्लॉयज़ को नौकरी पर रख रही है जब से इसको फंडिंग मिली, तो जब से इसको फंडिंग मिली ये पर्टिकुलर टाइम है, और कंपनी इंप्लॉयज़ को नौकरी पर रख रही है मतलब उसे हायर कर रही है, मेन सेंटेंस हो गया। तो द कंपनी हैज़ बीन हायरिंग न्यू एम्प्लॉयज़, कंपनी नए एम्प्लॉयज़ को हायर कर रही है, सिंस इट गॉट फंडिंग, सिंपल पास्ट में बना है। ओके, आई गेट दैट, इट कुड बी लाइक ओ माई गॉड क्या सेंटेंस दिया है, दिस सीम टू बी रियली डिफिकल्ट इनिशियली लग सकते हैं, बट आई होप यू गॉट द आइडिया कि सिंपल सॉरी परफेक्ट कॉन्टिग्यूअस का क्यों है। चलो आगे बढ़ते हैं। फोन धीमा कर रहा है जब से यह टेबल से गिरा है, सॉरी फोन धीमा काम कर रहा है, धीमा कर रहा नहीं, फोन धीमा काम कर रहा है जब से यह टेबल पर गिरा है। तो फोन धीमा काम कर रहा है, मेन सेंटेंस हो गया है आपका, जब से यह टेबल से गिरा है ये आपका हो गया टाइम। तो द फोन हैज़ बीन वर्किंग स्लो सिंस इट फेल ऑफ द टेबल, सिंपल सी बात है, यहाँ पर ओड लेफ ऑफ का मतलब जब किसी चीज़ से अलग होते हो, तो सिंस इट फेल ऑफ द टेबल कुछ इस तरीके से। जब से मैंने ऐप पर अकाउंट बनाया है, जब से मैंने ऐप पर अकाउंट बनाया है तब से मैं टिकटॉक वीडियो देख रहा हूँ, ठीक है ना, मैं टिकटॉक वीडियो देख रहा हूँ, ये आपका मेन सेंटेंस हो गया, जब से मैंने ऐप पर अकाउंट बनाया है ये टाइम को बता रहा है, ठीक है ना। तो आप सिंपल बोलोगे आई हैव बीन वॉचिंग टिकटॉक वीडियोस, मैं टिकटॉक की वीडियोस देख रहा हूँ, सिंस आई क्रिएटेड एन अकाउंट ऑन दी ऐप, जब से मैंने ऐप पे अकाउंट बनाया है, ठीक है ना, बहुत ही सिंपल। मैं जब से उठा तब से फल खा रहा हूँ, मेन सेंटेंस क्या है, मैं फल खा रहा हूँ, मैं फल खा रहा हूँ, ये मेन सेंटेंस है, मैं जब से उठा ये आपका टाइम बता रहा है। तो आप सिंपल बोलोगे आई हैव बीन ईटिंग फ्रूट्स, मैं फल खा रहा हूँ, सिंस आई वोक अप, जब से मैं उठा। नेक्स्ट वन, लैपटॉप ठीक काम कर रहा है जब से मैंने इसे अपग्रेड किया, ठीक है ना, तो लैपटॉप ठीक काम कर रहा है ये मेन सेंटेंस हो गया, जब से मैंने इसे अपग्रेड किया ये टाइम बता रहा है। तो द लैपटॉप हैज़ बीन वर्किंग फाइन सिंस आई अपग्रेडेड इट, सिंपल। उसकी माँ के गुजर जाने के बाद से ही उसके चाचा उसकी चाची की देखभाल, उसके चाचा उसकी देखभाल कर रहे हैं, ऑलराइट व्हाट वाज आई सेइंग, तो उसकी माँ के गुजर जाने के बाद से ही, तो अल्टीमेटली ये टाइम बता रहा है, ठीक है ना, विच मीन्स उसकी माँ के गुजर जाने के बाद, ये पर्टिकुलर सेंटेंस टाइम बता रहा है कि जब से उसकी माँ की डेथ हो गई सपोज, ओके, उसके चाचा उसकी देखभाल कर रहे हैं, तो ये मेन सेंटेंस हो गया। तो हिज अंकल हैज़ बीन लुकिंग आफ्टर हिम, ठीक है ना, जो उसके अंकल है उसकी लुक आफ्टर का मतलब होता है देखभाल करना, मेन सेंटेंस है। एंड माँ की गुजर जाने के बाद वो पर्टिकुलर समय को बता रहा है कि उस समय से, ओके, तो हिज अंकल हैज़ बीन लुकिंग आफ्टर हिम सिंस हिज मदर पास्ड अवे, और आपको पता है जो भी समय सिंपल पास्ट में बनेगा, तो हिज अंकल हैज़ बीन लुकिंग आफ्टर हिम सिंस हिज मदर पास्ड अवे। देन नेक्स्ट वन, मैं खाना नहीं बना रहा हूँ जब से मैंने अपना हाथ जला लिया, तो मैं खाना नहीं बना रहा हूँ, मेन सेंटेंस, जब से मैंने अपना हाथ जला लिया, यहाँ पर ये टाइम बता रहा है। तो आई हैवंट बीन कुकिंग, मैं खाना नहीं बना रहा हूँ, सिंस आई बर्न्ड माई हैंड, जब से मैंने अपना हाथ जला लिया। जब से मैंने पूछना बंद किया, जब से मैंने पूछना बंद किया, सोनू और मोनू अभ्यास नहीं कर रहे हैं, तो सोनू और मोनू अभ्यास नहीं कर रहे हैं, ये मेन सेंटेंस हो गया, जब से मैंने पूछना बंद किया, ये आपका टाइम बता रहा है। तो सोनू एंड मोनू हैवंट बीन प्रैक्टिसिंग, मतलब वो अभ्यास नहीं कर रहे हैं, प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं, सिंस आई स्टॉप्ड आस्किंग, जब से मैंने पूछना बंद किया। तो कुछ इस तरीके से सारे सेंटेंस को बनाओगे, सम मोर सेंटेंसेस एंड आई थिंक दीज आर द लास्ट वंस। जब से मौसम बदला मेरी बहन ठंड महसूस कर रही है, जब से मौसम बदला समय हो गया, मेरी बहन ठंड महसूस कर रही है, सिंपल मेन सेंटेंस हो गया। तो माई सिस्टर हैज़ बीन फीलिंग कोल्ड, मेरी बहन ठंड महसूस कर रही है,
सिंस द वेदर चेंज्ड, जब से मौसम बदला। ठीक है ना। नेक्स्ट वन, मेरे दोस्तों का समय अच्छा जा रहा है जब से उन्होंने अनस्टॉपेबल अकेडमी ज्वाइन किया। तो मेरे दोस्तों का समय अच्छा जा रहा है, ये मेन सेंटेंस हो गया। जब से उन्होंने अनस्टॉपेबल अकेडमी ज्वाइन किया, ये टाइम बता रहा है। तो माई फ्रेंड्स हैव बीन हैविंग अ गुड टाइम सिंस दे ज्वाइंड अनस्टॉपेबल अकेडमी। बहुत ही सिंपल, जब से मैं उठा मैं अपना समय बर्बाद कर रहा हूँ। तो जब से मैं उठा ये टाइम बता रहा है, मैं अपना समय बर्बाद कर रहा हूँ, ये मेन सेंटेंस हो गया। तो आई हैव बीन वेस्टिंग माई टाइम सिंस आई वोक अप, समथिंग लाइक दिस। यू हैव टू ट्रांसलेट दिस सेंटेंस एंड आई होप यू डोंट हैव एनी कंफ्यूजन एट ऑल। सो नेक्स्ट वन, जब से मैंने आपका चैनल सब्सक्राइब किया मैं आपकी वीडियोस देख रहा हूँ। तो जब से मैंने आपका चैनल सब्सक्राइब किया, दिस इज टाइम एंड मैं आपकी वीडियोस देख रहा हूँ, ये मेन सेंटेंस है। तो आई हैव बीन वॉचिंग योर वीडियोस, मैं आपकी वीडियोस देख रहा हूँ। सिंस आई सब्सक्राइब टू योर चैनल, जब से मैंने आपके चैनल को सब्सक्राइब किया। वे काम कर रहे हैं जब से कॉन्ट्रैक्टर ने उन्हें काम करने के लिए कहा। तो वे काम कर रहे हैं, दिस इज द मेन सेंटेंस। एंड जब से उसने कॉन्ट्रैक्टर ने उन्हें काम करने के लिए कहा, ये हो गया टाइम। तो दे हैव बीन वर्किंग, वे काम कर रहे हैं। सिंस द कॉन्ट्रैक्टर आस्क्ड देम टू वर्क, किसी को कोई काम करने के लिए कहते हो वहाँ पर आस्क यूज होता है और सिंपल पास्ट में बनेगा। तो सिंस द कॉन्ट्रैक्टर आस्क्ड देम टू वर्क, जब से मैं उससे मिला मैं उसके बारे में सोच रहा हूँ। तो जब से मैं उससे मिला टाइम हो गया, मैं उसके बारे में सोच रहा हूँ, मेन सेंटेंस हो गया। आई हैव बीन थिंकिंग ऑफ हर सिंस आई मेट हर, जब से मैं उससे मिला। एंजल प्रैक्टिस कर रही है जब से उसने डिसाइड किया। तो एंजल प्रैक्टिस कर रही है, ये हो गया मेन सेंटेंस। जब से उसने डिसाइड किया, ये हो गया आई मीन टाइम इन अ नटशेल। तो एंजल हैज़ बीन प्रैक्टिसिंग इंग्लिश, एंजल इंग्लिश की प्रैक्टिस कर रही है। सिंस शी डिसाइडेड, सिंपल सी बात है, सिंस शी डिसाइडेड, जब से उसने डिसाइड किया। और यहाँ पर इंग्लिश लिख दूंगा, दैट्स गोना बी बेटर, कि एंजल इंग्लिश की प्रैक्टिस कर रही है, ENGLISH, समथिंग लाइक दिस। ठीक है ना। लास्ट सेंटेंस, मेरी माँ खाना बना रही है जब से वह घर आई। तो मेरी माँ खाना बना रही है, मेन सेंटेंस है। जब से वह घर आई, ये आपका समय बता रहा है। तो माई मदर हैज़ बीन कुकिंग सिंस शी केम होम, जब से वह घर पे आई। सो दीज आर द सेंटेंसेज, ये सारे सेंटेंसेज हैं। लेट मी इरेज ऑल दीज लाइन्स फ्रॉम हियर सो दैट यू डोंट गेट कंफ्यूज व्हाइल प्रैक्टिसिंग। तो सारी जो लाइन्स यहाँ पर मैंने किया है उन्हें इरेज कर देता हूँ। बट आई होप यू गॉट द पॉइंट कि एग्जैक्टली आपको समय को पहचाने की, समय क्या है, समय को सिंपल पास्ट में बना देना है एंड दैट इज इट। और सारा का सारा सेंटेंस परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस के रूल के हिसाब से ही बनेगा। एंड इन दिस वे यू हैव टू जस्ट कीप प्रैक्टिसिंग ऑल दीज रूल्स। इनिशियली इट कुड बी हार्ड, ओके, जो शुरू में 2 रूल बताए वो बहुत ही ज़्यादा आसान थे, बट टॉकिंग अबाउट दिस सेंटेंसेज दे कुड बी इनिशियली हार्ड, सो यू हैव टू जस्ट सिंपली प्रैक्टिस। And still if you face any problem you can let me know and I will be happy to help you out there too. So this was it in today's class. Thank you very much for watching this video. I'm going to see you in the next video. Until then, keep up the good work and be unstoppable. Bye bye. Take care. See you.